हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की जो प्रिपरेशन है डिप्टी डायरेक्टर के लिए वो अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग ने थंबनेल देख ही लिए होंगे, जो आज का जो ये वीडियो है वो टाइम मैनेजमेंट पे है। आप लोग सब लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर की। तो ऐसे में जो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं सिर्फ टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए और उस टाइम, आपके पास जो टाइम है उसमें आपकी तैयारी कैसी हो, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाद बाकी किस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, ये वीडियो ऑलरेडी कवर हो चुका है। आप वहाँ जाइए, एक प्लेलिस्ट होगा डेप्टी डायरेक्टर इन ईएसआईसी, उसमें आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, टाइम मैनेजमेंट को बताने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, उसको आप ज़रूर देखिए। पहला तो है ये कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, जो आप सब लोग जितने भी लोग फॉर्म फिलअप किए हैं डेप्टी डायरेक्टर के लिए, आप लोग 10 to 6 वर्किंग प्रोफेशनल्स है। किसी का 9 to 5 होगा, किसी का कोई हो सकता है, लेकिन 10 to 6 मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ जो आप सब लोग काम कर रहे होंगे, राइट। दूसरा क्या है, जो आप लोगों में से कई लोग हैं जो वो प्रेफर करते होंगे जो नाइट में स्टडी करना, कुछ लोग दिन में स्टडी करना पसंद करते हैं, कई लोग मॉर्निंग से स्टार्ट कर देते हैं, कई लोग लेट नाइट तक करते हैं, राइट। तो ये जो स्ट्रेटजी है जो मैं बता रहा हूँ, ये सब लोगों के लिए है। हालांकि यहाँ फिर से मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इफ यू हैव बेटर स्ट्रेटजी और द स्ट्रेटजी विच सूट्स यू बेटर, यू कैन अडॉप्ट दैट। उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाद बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो आपके तैयारी में जरूर, मुझे ऐसा लग रहा है, जो वो बूस्टअप करेगा और आपको एक दिशा देगा, आपको एक गाइड करेगा, राइट। एक तरह से ये गाइडेंस वीडियो है, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड, ये अकॉर्डिंग टू मी, ये 6 आवर्स जो है एवरी डे आपको स्टडी के लिए डिवोट करना चाहिए, राइट। यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इसके बाद भी आपको 6 आवर्स नेक्स्ट 5 मंथ्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और 5 आवर तो 5 आवर्स तो मैंडेटरी है, आप उसमें उसमें आप कमी नहीं कर सकते। यदि आप उसमें कमी कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे रेस से चले जाएंगे, राइट। तो ये अब आपको ये 6 आवर्स कैसे निकालने हैं, क्या कैसे करना है, मैं इस पे चर्चा करूंगा। और इस 6 आवर्स में और अगले जो 4-5 महीने हैं उसमें आप कैसे पढ़ाई करेंगे, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ से आपका जो मेन पॉइंट होता है वो स्टार्ट होता है। आप चाहे किसी भी ऑफिस में काम करते हो सकता है कई लोग बैंक में काम करते हैं, कई लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, कई लोग स्टेट में करते होंगे, कई लोग अलग अलग जगह पे काम करते होंगे, राइट। लेकिन एक चीज जो कॉमन है, आपको अब नेक्स्ट 5 मंथ्स आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टील टाइम फ्रॉम योर ऑफिस टाइम। जो आपका ऑफिस टाइम है उससे आपको समय चुराना है, समय बचाना है। अब ये कैसे करना है वो आप समझिए। आपको क्या करना है, आपको सीनियर अपने बॉस को रिझाना है, या फिर इन द सेंस कि आपको छुट्टी लेना पड़े, या कभी 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 ऐसा होता है कोई ऑफिस जो आप लेट भी वहां जाए तो चलता है, राइट। तो वट एवर यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, बट यू हैव टू स्टील टाइम्स, ये बिल्कुल श्योर है। तभी जाके आप 6 आवर्स निकाल पाएंगे। अब ये टाइम कैसे आप यहाँ से स्टील करेंगे, सबसे पहले आपको अवॉइड गॉसिपिंग। कई सारे ऐसे ऑफिस होते हैं, मैं भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं ऐसा देखा हूँ, ऐसा देखता भी हूँ, जो गॉसिपिंग में लोग टाइम अपना बर्बाद करते हैं, राइट। तो आपको अवॉइड करना होगा। उस समय क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। फिर आपको लंच आवर, जो कि कहीं कहीं 30 मिनट्स होता है, कहीं कहीं 1 आवर होता है, तो आपको वहां से निकालना है। फिर आपको जो ट्रैवलिंग टाइम्स है वो प्रोडक्टिव वे में आपको बिताना है। अब यहाँ में आपको, यदि आप लोग नोटबुक, हैंडी नोटबुक रखने में भरोसा करते हैं, तो आप उसको ट्रैवलिंग टाइम में आप रिवीजन, आपको पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ एक नजर देते रहना है, या फिर आप यूज मोबाइल और लैपटॉप, जो भी आपको फायदा हो, यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, सपोज मैं ऐसा समझ रहा हूँ, मान रहा हूँ, जो आप दिन में स्टडी करते हैं, राइट, मतलब मॉर्निंग टाइम में स्टडी करते हैं, तो इन दैट केस आप ऐसा रूटीन बना सकते हैं जो 6 to 9। अब मॉर्निंग में आप 5:30 यदि जागते हैं तो 6 से 9 आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन, राइट। 3 घंटा यहाँ से, जाहिर सी बात है, आप 9 से फिर नहाएंगे, फिर यू विल हैव ब्रेकफास्ट और यू विल गो फॉर ऑफिस, राइट। तो आप 10 बजे ऑफिस जाते हैं और वहां से 6 बजे वहां से छूटते हैं, तो आते ही कोई बंदा पढ़ना नहीं चाहेगा और पढ़ भी नहीं सकता है। तो आप फ्रेश होइए और फिर 7 to 9 यहाँ से निकालिए, और 9 to 10 में आप अपना डिनर कीजिए, घूमिए, राइट। और 10 to 11 इस तरह से आप 6 आवर्स यहाँ से निकाल सकते हैं एवरी डे।
ये जो मैं टाइम निकाल रहा हूँ किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, राइट? तो अकॉर्डिंगली आप अपना सेट कीजिए, लेकिन आपको ये टाइम निकालना ही पड़ेगा, राइट? इफ यू वांट टू इंक्रीज योर पे लेवल, जो पे लेवल 10 है उसमें यदि आप आना चाहते हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना होगा, कुछ तो खोना होगा, कुछ मेहनत करना होगा, कुछ शरीर को कष्ट देना होगा, शरीर मन को कष्ट देना होगा फ्रेंड। अकॉर्डिंगली ये दिन वाले के लिए, जो नाइटर्स होते हैं, जो नाइट शिफ्ट में पढ़ाई करना चाहते हैं, वो अपना टाइम इसी तरह से डिवाइड कर ले, लेकिन 2-3 शिफ्ट में अपना वो पढ़ाई करे, राइट? अब आगे जो है मैं यहाँ एक चीज और बताऊंगा, जो आप टाइम जो 2 आवर है, 3 आवर है, तो उसमें आप 50 मिनट का स्टडी रखिए। 10 मिनट्स में आप जो भी करना हो, आप एक्सरसाइज कर लिए या फिर कुछ खा लिए या कुछ 5 मिनट टहल लिए, जो भी करना हो, लेकिन आप 50 मिनट ही पढ़िए, राइट? हर 1 आवर में, मान लिया जाए 1 आवर है तो 50 मिनट ही पढ़िए। 10 मिनट आपको जो करना है, कई लोग योगा कर लेते हैं, कई लोग घूम लेते हैं, कई लोग कुछ खा लेते हैं, कई लोग टहल लेते हैं, राइट? वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू, बट यू स्टडी 50 मिनट्स, राइट? इस तरह से आप प्रोडक्टिव टाइम इसको आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली नाइटर जो है वो अपना कर सकते हैं। अब जैसे मैं समझ पा रहा हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरा गाइडेंस मैंने जो बच्चों को दिया है, राइट, उसके अनुसार 2 तरह से स्टडी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। कई लोग क्या होता है, मॉर्निंग टाइम में जो भी जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, कई लोग उससे स्टार्ट करते हैं, राइट? उनको ऐसा लगता है जो ठीक है, डिफिकल्ट चीज खत्म हुआ, फिर धीरे धीरे जो इजियर है उसके तरफ जाएंगे। कई लोग क्या होता है, इजी से स्टार्ट करते हैं, जो कि उसको बूस्टअप मिले, राइट? स्टार्टिंग में ही बूस्टअप मिले, और फिर वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं। तो जो सूट करता हो, अगेन आई एम टेलिंग, ये जो है ये कोई कांस्टेंट चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, आप अपने अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। मेरा यहाँ ये पर्पस है जो मैं आपको फैक्ट से रूबरू करवा दूं, जो आप ऐसे कर सकते हैं, राइट? बाद बाकी आपको जैसे सूट करे आप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ मैं बताना चाहूंगा, जो जैसे कि मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ, जो भी कोई लोग जैसे बैंक की बैंक में कई लोग होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये में जो एसएससी से तैयारी करके गए होंगे, कई लोग स्टेट गवर्नमेंट में होंगे, कई लोग अलग अलग होंगे। तो मैं ऐसा ऐसा समझ रहा हूँ, जो आप सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके गए होंगे, और आपका मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश ऑलमोस्ट ओके है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, और होगा भी, राइट? ऑल्दो यहाँ मैं मानता हूँ जो 2-3 साल हो गया होगा आपको पढ़ाई किए हुए, लेकिन एक जब आप ग्लांस देंगे तो आपका चीज फिर से आप उसको सही कर सकते हैं, राइट? तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ, जो मैथ्स, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश आपका ओके है। आपको जरूरत क्या है, सिर्फ यू नीड जस्ट अ ग्लांस, जस्ट गिव टू अ ग्लांस, राइट? आपको एक झलक देना है। तो अब इस सब्जेक्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं, राइट? आप क्या कीजिए, जो एसएससी सीजीएल लेवल का है, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप जैसे कि रास्ते में जा रहे हैं या फिर ऑफिस में 5 मिनट का 10 मिनट का समय मिला, तो 10 वर्ड देख लिए, या फिर 5, आजकल बहुत सारा एप्स है, वहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाता है, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लिए, 10 मैथ्स का प्रैक्टिस कर लिए, 5 कंप्यूटर का कर लिए, 10 रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लिए। तो इससे क्या होगा, आपका अनकॉन्शियसली ये सब्जेक्ट, ये जो है टॉपिक तैयार होता जाएगा, राइट? आपका रिवीजन होगा। तो मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश को आप ऐसे कर सकते हैं, राइट? इफ यू हैव लैक ऑफ टाइम, तब की मैं बात बता रहा हूँ। ऑल्दो मैंने जो बताया है उसको प्रॉपर मैं हर सब्जेक्ट को कैसे कवर किया जाए, किस मंथ्स में कैसे कवर किया जाए, मैं बताया हूँ। लेकिन एक ये यहाँ से मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ जो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड, अब जो मेन चीज स्टार्ट हो रहा है, आपको क्या करना है, आपके पास जो नेक्स्ट 4 से 5 महीने हैं, आप मंथली, वीकली और डेली टारगेट बनाइए, राइट? आपको ये सेट करना ही होगा। और दूसरा क्या है, जो यदि आपका टारगेट सेट है, राइट, तब आप सुबह में उठते हैं या फिर ऑफिस से आके पढ़ाई करते हैं, तो आप परेशान नहीं होते क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। आपके पास टारगेट है, यू नीड टू कंप्लीट इट, जस्ट यू हैव टू गिव अ शॉट, दैट्स इट, राइट? तो ये चीज आप जरूर एक बार बैठ के उसको टारगेट सेट कीजिए, और डेली के बेसिस पे आप टारगेट को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ एक रिकमेंडेशन है फ्रेंड, जो न्यूज़पेपर आप कोशिश कीजिए 20 से 25 मिनट पढ़ जाएं, जो हेडिंग है, और जो आपको लगे, जो मैंने करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया जाए, किस किस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, तो यहाँ से आप न्यूज़पेपर को देख सकते हैं। बस उसी टारगेटेड स्टडी कीजिए, राइट? अब जो नेक्स्ट 4 मंथ्स का जो है, ये इसको मैंने इस तरह से बनाया है। ऑल्दो यदि आपको ऐसा सूट कर रहा है तो आप कीजिए, नहीं तो फिर आप अपने अनुसार कीजिए। ये मैं अपने तरफ से बेस्ट हो सकता है, जो इजियर और प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल है, मैं ऐसे बनाया हूँ,
तो अक्टूबर मान लिया जाए आज से स्टार्ट है, राइट। आज 3 तारीख हो गया, 4 से स्टार्ट है, कोई बात नहीं। आप इस महीने में 2 सब्जेक्ट को आप बिल्कुल कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं, राइट। आपको बस क्या करना है, आपको बुक उठानी है, आपको एक बार सेट करना है माइंड, और आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। और 3 महीने का आप करंट अफेयर्स इस महीने में आप कवर कीजिए, कोई सा भी 3 महीने का। तो मैं ऐसा मान रहा हूं जो मार्च में एग्जाम होगा, तो आप मार्च 2021 से मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का आप अक्टूबर में करंट अफेयर्स लीजिए। हाँ, यहाँ करंट अफेयर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो कोई भी रेप्यूटेड, जैसे कि आप प्रतियोगिता दर्पण भी ले सकते हैं, या फिर क्रॉनिकल भी ले सकते हैं, या फिर दृष्टि का भी आता है, कोई सा भी एक लीजिए जिसका लैंग्वेज आपको अच्छा लगे। क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या होता है, जो मैं ऐसा मानता हूँ, यदि आप उसको एज ए स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं, तो जिसका लैंग्वेज आपको सूट करे वही करंट अफेयर्स लेना चाहिए। बाद में कि दिया एक ही रहता है, हर कोई एक ही दिया रहता है, किसी में कुछ ज्यादा और कमी नहीं होती है, राइट। तो द लैंग्वेज व्हिच सूट्स यू, आप वही चीज लीजिए, राइट। तो आप अक्टूबर से स्टार्ट कीजिए, राइट। अक्टूबर में आप फ्रीडम मूवमेंट और इंडियन यूनियन, जनरल साइंस, मैंने फ्रीडम मूवमेंट में इसको कैसे कवर करना है, क्लास 8, क्लास 12 और स्पेक्ट्रम, ये 3 बुक है। आप यदि, अब इसको कैसे पढ़ना है मैं आगे बताऊंगा, एक बार मैं आपको ये चार्ट बता देता हूं। और फिर जनरल साइंस में 6 to 10 आप बुक उठाइए और उसको एक बार पढ़ जाइए, राइट। दूसरा क्या है, नवंबर में आप क्या कर सकते हैं, एचआरएम उठा सकते हैं, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट इशू। अब यहाँ आपको क्या करना है, मैंने एचआरएम में कौन कौन से टॉपिक कवर करने में वीडियो में बता दिया, आप जाकर वहां से चेक कीजिए। यहाँ क्या हो सकता है, मैं एक और वीडियो लाऊंगा उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। हालांकि अब मैं एक जो डिटेल वीडियो ला रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का टॉपिक क्या क्या पढ़ना है आपको, बस वो मैं बता दूंगा अपने तरफ से, और बस आपको वही पढ़ना है, राइट। बाद बाकी यदि आपके पास टाइम है तो आप जरूर सब कुछ पढ़िए, लेकिन जो मेरा मानना होगा, जो ये टारगेटेड चीज होगा उसको आप पढ़िएगा, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा और चीज को आप कवर कर सकते हैं। नवंबर में भी आप 3 मंथ का, राइट, आप करंट अफेयर्स ले सकते हैं। इसके बाद दिसंबर है, तो दिसंबर में आप मार्केटिंग मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट को खत्म कर सकते हैं। फिर आप उसको 3 महीने का जो करंट अफेयर्स होगा उसको पढ़िए। जनवरी जो अब क्या करना है आपको, इंग्लिश और आरटीआई। हालांकि आरटीआई आप बहुत छोटा सब है, राइट, आप 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, 3 दिन में, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया। आप उसको इंग्लिश में भी आपको क्या करना है मैंने बता दिया है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, और इसके साथ साथ आपको जो ऊपर वाले जितने उसको रिवाइज करते जाना है, राइट। तो आप यदि 4 महीने, आपको पहले महीने में और दूसरे महीने में कुछ ज्यादा मेहनत करना होगा, तीसरे महीने में भी थोड़ा मेहनत करना होगा, चौथे जो जनवरी से बस आपका अब रिवीजन वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। और जो फरवरी महीना है, मैं उसको ये कहूंगा, जो आप जितने भी नोट्स, अब ये इसको कैसे पढ़ा जाए इस सब्जेक्ट को मैं नीचे बता रहा हूँ। अब फरवरी में आपको क्या करना है, जितने भी नोट्स है उसको एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवाइज करना है, और कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट आपको बनानी है। मार्केट में जैसे ही बुक आता है आपको खरीदनी है, मैं रिकमेंड कर दूंगा, अच्छा लगे तो आप जरूर खरीद लीजिएगा, राइट। तो इस तरह से ये आपका एक टारगेटेड चीज होना चाहिए, आपके सामने में जो विजन है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, मुझे किस महीने में कब क्या करना है। अब आगे जो मैं बताऊंगा, मान लीजिए अक्टूबर है, तो अक्टूबर में ये 3 सब्जेक्ट है, उसको कैसे कवर करना है, अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से आगे का जो भी मंथ और सब्जेक्ट है उसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, फ्रेंड, राइट। अब ये जो आपको क्या करना है, जैसे कि ये फ्रीडम मूवमेंट है, राइट। अब ये फ्रीडम मूवमेंट है, तो जितने भी मान लीजिए 10 चैप्टर है, 1857 से स्टार्ट है और 1947 तक, मान लेते हैं ये 10 चैप्टर है, राइट। जैसे कि आप स्पेक्ट्रम उठाए तो उसमें 10 चैप्टर है। तो अब आप एक चैप्टर एक दिन में आप पढ़ नहीं सकते हैं, राइट। आपको क्या करना है, डिवाइड चैप्टर्स इनटू सब टॉपिक्स, आपको अलग अलग सब टॉपिक्स में आपको पढ़ना है, राइट। उससे क्या होगा, आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए जो इतने मुझे सब टॉपिक्स कवर करने हैं, राइट। उससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, फ्रेंड, कि आप ऐसा लगेगा नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। मान लीजिए एक बुक, आप दिमाग को ऐसे कह दे नहीं ये बुक मुझे खत्म करनी है, और आपका दिमाग काम ही करना बंद कर देगा, पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, टॉपिक को, जितने भी एक चैप्टर है उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करना है, और उसके बाद आपको पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, वाइल स्टडिंग, जो पहला बार जो रीडिंग हो, यदि आप सब्जेक्ट जाना पहचाना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो वाइल स्टडिंग आपको नोट्स और माइंड मैप्स बनाते जाना है, क्योंकि फ्रेंड आपके पास टाइम कम है, आप वर्किंग है, आपको रेडीमेड नोट्स चाहिए, और वो भी आपका अपना वाला, मार्केट में बहुत सारा मिलेगा, लेकिन यदि आप अपना बनाया हुआ नोट्स नहीं है तो आपके लिए वो बुक ही है, आप नहीं पढ़ेंगे उसको, 100% मैं बता रहा हूँ।
राइट। तो बेटर होगा जो आप जितना भी पढ़ें आप नोट्स बनाएं, राइट। और माइंड, जो माइंड मैप होता है उससे क्या होता है, चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि आप एक चैप्टर को हार्डली 2 से 3 माइंड मैप में आप खत्म कर सकते हैं। यदि आपके पास एक बार ऐसा बन गया, राइट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके लिए रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं तो यहाँ 3 रिवीजन बताऊं, आप 10 कर सकते हैं, राइट। तो एक बार ये पहली रीडिंग में ये बहुत ज्यादा आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा यहाँ, लेकिन एक बार आपका नोट्स और माइंड मैप तैयार हो गया, इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं चीज को बहुत आसानी से। यहाँ जो है, यदि आप ई बुक पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको मैं ये बताऊंगा, जितने भी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वहां आप उसको हाईलाइट कीजिए। यहाँ आप जितना भी आप लैपटॉप पे जैसे भी कर सकते हैं आप कीजिए, लेकिन आपको नोट्स बनाना ही है खुद का, माइंड्स में आपका करना ही है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यह है, जो आपको डेली वीकली टारगेट आपका एकदम बिल्कुल रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं सुबह उठे और अब सोचने लगे भाई आज क्या क्या पढ़ना है, तब आपका टाइम वैसे ही चला जाएगा, राइट। सो बेटर आप एडवांस में आपका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास बुक होनी चाहिए, आपका डेली टारगेट होना चाहिए, पढ़ने बैठिए और खत्म कीजिए, राइट। और ट्राई टू अचीव योर टारगेट डेली। मान लिया जाए यहाँ 100% आपका नहीं भी हो पाता है, तो कोशिश कीजिए 70 to 80% हो ही जाए, इसमें कमी ना रहे, राइट। वीकेंड को आप यूज भरपूर कीजिए, राइट। अब मान लिया जाए आपको मंडे टू फ्राइडे जो आप कवर नहीं किए, जो आपको पढ़ना था और कवर नहीं किए, उसको पढ़िए वीकेंड में। और आपको क्या करना है, रिवाइज करना है फ्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो वीकली जो भी चीज पढ़ा है 5 से 6 दिन में, आप उसको संडे या सैटरडे को आप जरूर रिवाइज कीजिए। रिवीजन इज की, राइट, रिवीजन इज की टू सक्सेस। यदि रिवीजन नहीं है तो आपका पढ़ना फिर बेकार है फ्रेंड, राइट। तो आपके पास नोट्स बना हुआ है, उसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए। इसलिए मैंने आपको बोला था, जो ऑफिस में या फिर ट्रैवलिंग टाइम में आपके पास समय रहता है, तो 10 पेज को आप हार्डली 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपने 10 पेज का नोट्स बनाया हुआ है आपका अपना लिखा हुआ है फ्रेंड, राइट। तो आप इजिली उसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड, जो ऑफकोर्स संडे को आप एज अ लेजर टाइम रखिए, सेकेंड हाफ में उस बिल्कुल छुट्टी कीजिए, क्योंकि आप इंसान हैं, राइट। तो आपको चाहिए मूवी देखिए, घूमने जाइए सेकेंड हाफ। ऐसा नहीं सुबह से ही लग गए मूवी देखने या घूमने में, ऐसा कुछ नहीं, राइट। यू नीड जो जो 10 या 12 बजे के बाद जो है आप बिल्कुल फ्री रहिए, मूवी एक दो देखिए, घूमिए फिरिए, जो करना है, फिर मंडे से आपको लग जाना है फ्रेंड, राइट। मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो जनवरी 2020 तक आपका सारा चीज खत्म होना चाहिए। और उससे पहले जो सब्जेक्ट को 2-3 बार आप जरूर रिवाइज कीजिए फ्रेंड, राइट। क्योंकि जो फैब में जो आपका होगा, वहां आपको आपका प्रैक्टिस सेट होगा, अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। तो इससे पहले, क्योंकि हर संडे को आप रिवाइज कर रहे हैं, ऑफिस जाते समय डेली का जो है, ऑफिस जाते समय, ऑफिस से आते समय रिवाइज कर रहे हैं, संडे को रिवाइज कर रहे हैं, तो 2 रिवीजन तो ऐसे ही हो गया। और जब एक मंथ फिनिश होता है, तो मंथ में आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। इस तरह से आपका 3 रिवीजन हो जाएगा। फिर फरवरी में आप फरवरी मंथ को आप बिल्कुल छोड़िए, किसके लिए, रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस सेट के लिए, राइट। तो इस तरह से यदि आप जो फरवरी एंड तक, मार्च मान लेते हैं, मैं जो 1 मार्च को ही एग्जाम है, मैं ऐसा मान के चलता हूं, तो फरवरी एंड तक आपका सब कुछ नीट क्लीन होना चाहिए, राइट, सब कुछ फिनिश होना चाहिए। और मार्च के बाद जब भी एग्जाम हो, वो आपके लिए बोनस है, उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। तो इस तरह से आप अपना सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। हाँ, एक लास्ट बात, जो आपके प्रिपरेशन के दौरान काफी अप्स एंड डाउन्स होंगे, पढ़ने का मन नहीं होगा, पढ़ने का बिल्कुल किताब छूने का मन नहीं होगा, तो आपको एक ही मंत्र यहाँ काम करना है, जो आपका जो मन कहे उसके अगेंस्ट जाना है फ्रेंड। एक बार जाके देखिए, राइट। जब ना भी मन जाए तो उसको कहिए, बेटा 10th लेवल, सॉरी, जो पे स्केल 10th का जॉब है, और ये रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और आपका रेगुलर प्रमोशन है, आप बहुत आगे तक जाएंगे। आप माइंड को ये सब कहिएगा तो आपका माइंड मान जाएगा, राइट। और फिर से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा फ्रेंड। तो इस तरह से ये छोटा सा एक मेरे तरफ से टिप्स एंड ट्रिक्स था। आप जरूर ये जो टाइम लाइन है उसको ऐसे फॉलो कीजिए। आप अपने अनुसार चेंज करना चाहते हैं चेंज कीजिए, लेकिन सिलेबस आपका बिल्कुल फिनिश होना चाहिए, ऐसा नहीं जो बिना पढ़े चले गए, राइट। यहाँ मैं एक और बात बताऊंगा, यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक में टेलीग्राम दे दिया गया है, वहाँ कई सारे आपके कॉम्पिटिटर है, वहाँ उनसे आप अपने प्रॉब्लम्स या फिर शेयर कर सकते हैं, जो शेयर करना होगा, राइट। दूसरी बात क्या है, जो मैं अब
अगले संडे तक जो भी 2-3 चीज बचा हुआ है सबका टॉपिक वाइज मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि आपका जो एग्जाम होगा इजी हो जाएगा। फ्रेंड, आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।